वेलकम दोस्तों। आज हम टेंस पढ़ेंगे। एक्चुअली में टेंस का महत्व क्या है, टेंस हम क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि जब भी हम यदि स्पोकन इंग्लिश पढ़ें वहां भी टेंसेस का यूज है और बाकी चीजें और अलग अलग पार्ट। जैसे क्या हुआ यदि हम टेंस लिख कर हम देखते हैं टेंस का यूज क्या है। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश में यूज है, स्पोकन इंग्लिश में यूज टेंस का है। दूसरी चीज यदि टेंस का ज्ञान होगा तभी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस जो वॉइस होता है, दो प्रकार का वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और तीसरी चीज नरेशन। नरेशन में भी टेंस का उतना ही यूज है जितना वॉइस में है। और टेंस का यूज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग में भी टेंस का यूज है। यदि हम टेंस नहीं जानते हैं तो स्पोकन इंग्लिश बोलने में कितना प्रॉब्लम होता है। यदि टेंस नहीं पता है तो वॉइसेस बनाने में प्रॉब्लम होती है। यदि टेंस नहीं पता है तो नरेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। यदि टेंस नहीं पता तो हम कोई क्वेश्चन टैग नहीं लगा पाते हैं। कहां पे फुल स्टॉप लगाना है, कहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए हम देखते हैं टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंसेस के कितने सब टेंसेस हैं, उसके बारे में हम स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। आइए एकदम बेसिक से टेंस हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और सभी टेंसेस के बारे में हम पार्ट वाइज करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेंस की तरफ। हम स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाएंगे टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। टेंस, काल, व्हाट इज टेंस। टेंस किसे कहते हैं? समय चक्र के संबंध में क्रिया के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के बाद से मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब एक्सपीरियंस, जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थात वर्ब का जो रूप वर्तमान समय को सूचित करता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक, मैं चलता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अब नेक्स्ट पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल अर्थात जो बीत चुका हो, जो घटना घट चुकी हो। वर्ब का जो रूप बीते समय को सूचित करता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं और पास्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में लिया था आई वॉक, मैं चलता हूं, उसी पर आई वॉक, मैं चलता था। मैं चल नहीं रहा हूं, मैं चलता था। जो चीजें क्या हुई, बीत चुकी हैं, अब इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। अब थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो भविष्य में आने वाला हो। जैसे आप भविष्य में एक अच्छे आदमी बनोगे, आप भविष्य में कार खरीदोगे। तो वर्ब का जो रूप आने वाले समय को सूचित करता है फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे आई विल वॉक, मैं चलूंगा। ठीक है। अब जितने भी टेंसेस हैं इन सारे टेंसेस के 4 सब टेंसेस हैं। जैसे हम देखेंगे वन बाय वन करके 4 सब क्लासेस ऑफ ईच ऑफ 3 टेंसेस। सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब देखिए सिंपल और इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं और परफेक्ट में क्या यूज करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, हम आज देखते हैं बोर्ड पे। ठीक है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पहला। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा क्या है बच्चों,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंडिफिनिट में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो वर्ब के साथ या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यूएस यूज करते हैं, या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, साथ में कंटिन्यूअस दिया होता। तो सबसे मजेदार बात क्या है, बी का हम रूप देखते हैं। बी का जो रूप होता है बच्चों, बी का जो पहला रूप होता है इच एम आर होता है, और बी का जो दूसरा रूप होता है वाज वेयर होता है, और बी का थर्ड रूप जो होता है बीन होता है। तो हमें क्या करना है, थर्ड रूप यूज करना है। तो हम इसको कहां लेंगे, यहां परफेक्ट में। साथ में हमें कंटिन्यूअस का भी कार्य करना है, तो कंटिन्यूअस में हम पहले से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम कैसे सेंटेंस को ऑर्डर देखते हैं, तो पहले हम सारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ऑर्डर को देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक सेंटेंस को हम डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, कैसे ऑर्डर का वर्ड का ऑर्डर किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, सबका रूल देखने के बाद हम बारी बारी से चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो ऑर्डर होना चाहिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हमारा सेंटेंस के क्या है, स्ट्रक्चर है। लेकिन जो वर्ब होता है बच्चों, वर्ब कितने टाइप्स, 2 प्रकार का वर्ब हो जाता है। एक होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। देखो जो एक्शन का कार्य करता है ना, मेन वर्ब ही करता है, जिसका रूप होता है V1, V2, V3 और V4 और V5 में क्या करता है, इसको हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, etc। इस प्रकार से है। तो हम सबसे पहले यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई हम टेंस बनाने जा रहे हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, प्लस क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कब, जब सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो। कैसा हो, अफर्मेटिव हो। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस HB प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो, जब सेंटेंस निगेटिव हो। देखिए इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, पहला क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस, दूसरा क्या बीच में आया हो या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, तब कैसे
जो हमारे वर्ड्स के ऑर्डर किस प्रकार से रखते हैं। तो यदि इंट्रोगेटिव क्या वाला हो तो पहले क्या लिखते हैं, एच बी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं मेन वर्ब, यम भी और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। कब, या फिर यदि इसी को निगेटिव में लिखना हो तो क्या लिखेंगे एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस यम भी। यदि इसमें निगेटिव आ जाए तो निगेटिव में क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यम भी प्लस नॉट प्लस क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये किस प्रकार के सेंटेंस का ऑर्डर था, क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। जो वाक्य क्या से आरंभ होने वाले हैं उनका इस प्रकार से हम ऑर्डर वर्ड का लिखते हैं। एक होता क्या बीच में आए या फिर क्वेश्चन वर्ड ही बीच में आ जाए तो उसके वर्ड का ऑर्डर किस प्रकार से रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे WH वर्ड, WH वर्ड्स, उसके बाद एच भी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसमें निगेटिव हो तो नॉट कहां लगाएंगे, नॉट ठीक मेन वर्ब के बाद लगाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसको ऑर्डर हो गया। कैसे वाक्य लिए था, क्या बीच में है, क्या बीच में आए या फिर क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। ऐसे वाक्यों का ऑर्डर इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम कुछ स्पेशल्स, कुछ निम्नलिखित WH वर्ड्स के नाम देखेंगे और अच्छा उसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक, तो आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। कुछ निम्नलिखित WH नाम है जो कि आपको दिख रहा है, इसे देखिए और इसे अपने नोट कॉपी पे नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका वाक्य जब हम बनाएंगे तो इसका वहां पे प्रयोग है, और यदि याद नहीं रहेगा तो आपको टेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे क्या करें याद कर लें। अब आते हैं, हम शुरू करेंगे पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद, ता ती ते के बाद हैं, हूं, हो, आए, तब हम इसे क्या कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या योग्य होता है, हेल्पिंग वर्ब
यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस क्या करते हैं, यदि अफर्मेटिव है तो वर्ब में यस या यस प्रयोग करते हैं। यस कहां प्रयोग करते हैं, यस कहां प्रयोग करते हैं, और किसमें नहीं करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन के साथ यस या यस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है। देखिए वाक्य के अंत में ता है आया है, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमने ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पहले ही पढ़ चुके हैं। ही मीन्स क्या होता है, वह जाता है, जाना किस माने होता है, गो मीन्स जाना होता है। आइए, वह जाता है, वाक्य अंत में ता है आया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ही मीन्स क्या होता है, वह जाता, जाना किस माने होता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, गो मीन्स जाना होता है। तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यस यूज करेंगे। तो इसका क्या होगा, वह जाता है, ही गोज। ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, यदि सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो, निगेटिव और क्या हो, इंट्रोगेटिव, तब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या टच प्लस नॉट। अब डू कहां लगाते हैं और डच कहां लगाते हैं, तो डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन या डू का यूज कहां करते हैं, प्लूरल नाउन या फिर वी, यू, और डच का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगुलर नाउन या फिर थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एग्जाम्पल हम ले, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, रवि मेरी मदद नहीं करता है, रवि मेरी मदद नहीं, फिर से एग्जाम्पल लें, राम मेरा मदद नहीं करता है। वाक्य क्या है, नकारात्मक है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या फिर डच। तो सबसे पहले राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जो कि क्या, राम क्या है, थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर नाउन, राम एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा, डच। राम डच नॉट मदद करना, हेल्प मी मेरा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव हो,
तो बच्चों इंट्रोगेटिव दो प्रकार से प्रारंभ होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से प्रारंभ होता है। एक तो पहला हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्या होता है WH वर्ड हो। तो दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि तुम मेज क्यों तोड़ते हो, तुम मेज क्यों तोड़ते हो, तुम मेज क्यों तोड़ते हो। तो यहां पे क्यों WH वाक्य क्या है, बीच में आया है, तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे सबसे पहले। तो क्यों किस माना होता है, वाई, वाई, वाई। उसके बाद इसमें यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है। तो वाई डू यू, वाई डू यू। तोड़ना किस माने होता है, ब्रेक मिस क्या होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक द टेबल, टेबल। इसके वाक्य अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लें हम। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्या मेरे दादाजी चाय पीते हैं, क्या मेरे दादाजी चाय पीते हैं। तो क्या आया पहले, क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे मेरे दादाजी यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है, डज लगेगा। तो डज क्या आएगा, बाहर, डज, डज माई ग्रैंड फादर चाय पीना, चाय पीना या चाय को लेना, टेक, टेक टी, टेक टी, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ने हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान के लिए हम बात करें तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद, रहा, रही, रहे के बाद, के बाद है, हूं, हो, आए, हैं, हूं, है, हो, हूं, आए, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, और आर के साथ हमेशा आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, यू के साथ, वी के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लस थर्ड, प्लस प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही सी इट, दे, ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन, नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यदि नियम की बात करें इसके, तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हुआ, रूल है। ठीक है। और वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि हमने कोई वाक्य ले लिया,
कोई वाक्य, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी के अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी के अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो अंग्रेजी के अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वाक्य के अंत में क्या है, रहा, रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पढ़ा रहे हैं तो कौन पढ़ा रहा है, अंग्रेजी के अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो अंग्रेजी के अध्यापक क्या होंगे, सब्जेक्ट। पढ़ाना कार्य हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया, वर्ब है जो। तो इंग्लिश टीचर अंग्रेजी के अध्यापक सिंगुलर नाउन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। इंग्लिश टीचर इज, पढ़ाना किस माने होता है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। टीच क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, टीचिंग। इज टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, टीचिंग। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, मुझको। मी मतलब मुझको, टीचिंग मी। अब एक बार इंग्लिश हमने यूज कर दिया, नाउ मीन्स अब। अंग्रेजी के अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इस समय मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। इस समय मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, वाक्य अंत में रहा हूं आया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, मैं। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। नहीं, नॉट। बात करना किस माने होता है, टॉक मीन्स बात करना होता है। टॉक क्रिया में आईएनजी लगेगा, टॉकिंग। बात किससे, उससे मतलब उसके साथ। टॉकिंग विथ हिम, इस समय, या फिर यहां एट दिस टाइम कर लीजिए, या फिर एट दिस मोमेंट। तो आइए, एट दिस टाइम। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है बच्चों, तो पहचान इसकी है वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, या फिर या, ई, ए के बाद हैं, हूं, हो आए, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज एंड हैव। हैज हैव का हम प्रयोग कहां करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका रूल क्या होगा बच्चों, यदि रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये नियम है। हैज का प्रयोग कहां करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या फिर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन या फिर यू, वी, आई के साथ करते हैं। यदि एक एग्जाम्पल लें,
राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। तो वाक्य कद में चुका आया है, तो राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। हैज किसके साथ, सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, राम एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो राम हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना। खाना किस माने होता है, इट मीन्स क्या होता है, खाना। तो खाना हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो इट क्रिया में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इट एट क्या होता है, इट एट ईटेन होता है। फिर उसके बाद ईटिंग, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या लगाना है बच्चों, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो क्या होगा, ईटेन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो खा तो क्या खा रहा है, खाना। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारा क्या है, सेंटेंस है, राम खाना खा चुका है। ठीक है बच्चों। यदि प्रश्न सूचक वाक्य के बीच में आ जाए तब हम उसको कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं बच्चों करना है, सबसे पहले जो प्रश्न सूचक वाक्य बीच में आएगा उसको सबसे पहले लिखना है। यदि एक एग्जांपल हम लेते हैं, अमित कब आया है, अमित कब आया है। वाक्य के अंत में या है, आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाक्य के अंत में कब प्रश्नसूचक वाक्य है, सबसे पहले इसका इंग्लिश हम बनाएंगे। तो कब किस माने होता है, व्हेन। व्हेन हैज अमित, कम क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम, केम, कम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है बच्चों। तो पहचान, समय के साथ से रहा है, रही हैं, रहे हो, आए। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग रूप में क्या हम यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यदि इसका रूल देखा जाए बच्चों, रूल, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस फॉर, प्लस टाइम। ये इसका रूल होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब देखिए हैज का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग कहां करते हैं, प्लूरल नाउन और आई वी यू के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अब कब सिंस लगाते हैं, कब फार लगाते हैं, वो भी किसके साथ, टाइम के साथ। तो बच्चों टाइम जो होता है ना, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम,
दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए देखते हैं कि किसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, किसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, और स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। इसका प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, जैसे 1-2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock हो जाए, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च हो, इसके साथ भी सिंस का प्रयोग करते हैं। 1992, 1993 हो जाए, 2004, 2005 हो जाए, इसके साथ ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट नाइट, इसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर जो होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम है, द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 hour, 2 hour, 3 hours, 1 day, 2 day, 3 days, 1 month, 2 month, 3 months। इट इज नॉट डिफिनिट, निश्चित ना हो समय, एक लंबे समय से। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से घूम रहा हूं। इट इज नॉट ए फिक्स टाइम। 2 year, 3 year, 4 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके साथ हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अब आते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कहां सिंस का प्रयोग कर रहे हैं, कहां फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए बोर्ड पे, मैं सुबह से जैसे, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। देखिए, समय से रहा हूं वाक्य अंत में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज बीन, और हैव बीन आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। इंतजार करना, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना होता है। वेट क्रिया में आईएनजी, वेटिंग। वेटिंग उसका, उसका या फिर उसके लिए, ठीक है। मैं उसके लिए सुबह से इंतजार कर रहा हूं, मैं सुबह से उसके लिए इंतजार कर रहा हूं, या फिर मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं, बात क्या है, एक ही है। तो फॉर हिम, उसके बाद सुबह से, उसके बाद सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो सुबह जो है बच्चों क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, इस सब चीजों के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने स्लाइड में देखा भी है कि सिंस किसके साथ लगता है, किसके साथ फॉर लगता है। यदि दूसरा एग्जांपल लें हम, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। तो बच्चे, बॉयज, ऐसे पेना लगाइए, बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। तो बॉयज हैव बीन, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। तो प्ले क्रिया में एनजी, प्लेइंग। प्लेइंग 7 बजे से, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, क्या पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स यूज फॉर। यहां पर क्या हम यूज करेंगे, तो बच्चों यहां पे क्या यूज होगा, क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस 7 o'clock। इस प्रकार से सभी हमने टेंसेस पढ़ा। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस हम पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट टेंस के चारों सब टेंसेस के बारे में बताएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू।